शिव चर्चा कथा नीलकंठ और मौन संदेश। कहते हैं जब शिव मौन होते हैं तब भी वे बोलते हैं और जब वे बोलते हैं तब समय भी ठहर जाता है। यह कथा एक ऐसे गांव की है जहां शिव स्वयं परीक्षा लेने आए थे। हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव निशांतपुर। दिन में यह गांव साधारण लगता था, लेकिन रात होते ही यहाँ कुछ बदल जाता था। लोग कहते थे अमावस्या की रात जब हवा अचानक ठंडी हो जाए और दूर से डमरू की आवाज आए तो समझ लेना महादेव जाग गए हैं। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था। कहा जाता था कि यह मंदिर मनुष्यों ने नहीं बल्कि स्वयं शिव की इच्छा से प्रकट हुआ था। मंदिर में कोई पुजारी नहीं रहता था, फिर भी हर सुबह शिवलिंग पर ताजे बेलपत्र, भस्म और जल मिलते थे। किसने चढ़ाए कोई नहीं जानता था। एक दिन गांव में आया एक विद्वान, नाम था आचार्य सोमदेव शास्त्री। वेद पुराण तंत्र सब एक जाता, लेकिन एक बात साफ थी, वह चमत्कारों में विश्वास नहीं करता था। उसने मंदिर देखा और हंस दिया। डर की कहानियां हैं ये सब। शिव अगर हैं भी तो मनुष्य के भीतर हैं, पत्थर में नहीं। गांव वालों ने मना किया, शास्त्री जी इस मंदिर की परीक्षा मत लीजिए, लेकिन अहंकार एक जान से भी बड़ा होता है। शास्त्री ने घोषणा कर दी, आज रात मैं इसी मंदिर में रहूंगा, अगर कुछ हुआ तो मान लूंगा। रात घनी थी, चांद नहीं था, हवा असामान्य रूप से स्थिर थी। मंदिर में दीपक जल रहा था। शास्त्री ध्यान में बैठे थे। अचानक डमरू डमडम। शास्त्री की आंखें खुली, दीपक की लौ कांपने लगी, मंदिर की दीवारों से भस्म की सुगंध आने लगी। तभी एक भारी स्वर गूंजा, एक ज्ञान अहंकार बन जाए तो एक ज्ञान से भी खतरनाक होता है। शास्त्री कांप गए। उन्होंने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, शिवलिंग से नीली आभा निकलने लगी और तभी मंदिर की दीवारें हिमालय में बदल गई। शास्त्री खुद को कैलाश पर खड़ा पाए। सामने भस्म लिप्त जटाधारी त्रिनेत्रधारी महादेव। आंखों में करुणा थी पर स्वर में गंभीरता। सोमदेव तू शिव को जानना चाहता है? शास्त्री रो पड़े, प्रभु मैं अज्ञान था। महादेव बोले, 3 प्रश्नों के उत्तर दे, यदि उत्तर सच्चे होंगे तो तू मुक्त होगा, नहीं तो एक ज्ञान का भार तुझे डुबो देगा। सबसे बड़ा तप क्या है? शास्त्री बोले, संयम। शिव मुस्कुराए, नहीं, सबसे बड़ा तप है अहंकार का विसर्जन। दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ा पाप क्या है? शास्त्री चुप रहे। शिव बोले, जब तू किसी के दुख को देखे और कहे यह मेरा विषय नहीं, वही सबसे बड़ा पाप है। तीसरा प्रश्न, शिव कहाँ है? शास्त्री ने आंखें बंद की और बोला, जहाँ करुणा है, जहाँ त्याग है, जहाँ मौन में भी सत्य है, वहीं शिव है। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने त्रिशूल भूमि में रखा। आज से तू केवल विद्वान नहीं, शिव का संदेश वाहक होगा। तेरी वाणी में वही बोलेगा जो सुनने योग्य होगा। अगले ही क्षण शास्त्री मंदिर में थे। सुबह हो चुकी थी। गांव वाले बाहर खड़े थे। शास्त्री बाहर आए। आंखों में तेज था, मुख पर शांति। उन्होंने बस इतना कहा, शिव पत्थर में नहीं पल पल में है, जो झुक गया वही उन्हें पा गया। उस दिन के बाद मंदिर में पुजारी की जरूरत नहीं पड़ी। हर व्यक्ति स्वयं सेवा करने लगा। झगड़े समाप्त हो गए, अहंकार गलने लगा। और आज भी अमावस्या की रात अगर आप ध्यान से सुने तो हवा में गूंजता है हर हर महादेव।